एक दोहा कहा था कि 14 को छोड़ दो, 15वें में मन लगाओ। ये 14 क्या है? 7 तो स्वर्ग लोक हैं, भू भुवा स्व महाजना तपः सत्य। ये एक से एक श्रेष्ठ 7 स्वर्ग हैं। नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। बेचारा दुखी रहता है ऊपर वालों को देखकर। जैसे लखपति के पास मोटरसाइकिल है, करोड़पति के पास गाड़ी है बड़ी, तो वो मोटरसाइकिल वाला कुड़ता रहता है देखकर बड़ी गाड़ी को। जैसे हमारे यहाँ अनेक क्लासेस हैं, लखपति, करोड़पति, अरबपति, किसी के माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बीबी भी है, किसी की माँ मर गई है, किसी का बाप भी मर गया है, किसी की बीबी भी मर गई है। अनेक क्लास हैं संसार में भी। तो एक दूसरे को देखकर कुड़ते रहते हैं लोग, दुखी होते हैं। काश कि हमारे बहन होती तो हम भी राखी बंधवाते। चलो एक नकली बहन बना लो। अरे नकली बेटा बनाने लगे लोग लिखा पढ़ी करके। तो ऐसे 7 लोक हैं। सबसे ऊपर सत्य लोक है, उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, जो स्वधर्मनिष्ठा शतजन्म भी पुमान विरिंचिता मेति। जो 100 जन्म तक, ध्यान दो, 100 जन्म तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का पालन 100% करे, वो ब्रह्मा बनता है। जीव ये इम्पॉसिबल है। 100 जन्म तक और एक भी त्रुटि न करे, वेद शास्त्र के अनुसार सब कर्म करे। लेकिन अगर कोई कर ले तो ब्रह्मा बनता है। लेकिन ये सब माइक है। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता 8:16। विरिंचादमंगलम, भागवत। जया विरिंच्या निरयान चकार, भागवत 9:5-25। नरक मानते हैं भक्त लोग ब्रह्मलोक को भी। जैसे नरक में दुख है, मृत्युलोक में दुख है, ऐसे वहां भी है। क्योंकि माया है। जब माया है तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 6 दुश्मन हैं, तो फिर दुखी है। कुछ मामलों में हमारे मृत्युलोक के लोगों से अच्छे हैं वो लोग, उनका शरीर दिव्य है, उसमें कोई पसीना और यूरिन वगैरह, गंदगी और कोई बुढ़ापा, ये सब नहीं होता। लेकिन मन के रोग तो है। तो सबसे बड़ा दुख तो मन के रोग का होता है।
इसलिए इनको छोड़ो, इनकी बात सोचो मत, इनकी साधना करो मत। इसके ऊपर है कैवल्य मोक्ष, सब दुखों से छुटकारा, सदा को भगवान में लय हो गया। ज्ञानी ये करोड़ों जन्मों में भी किसी किसी को प्राप्त होता है, कलयुग में तो प्रश्न ही नहीं। लेकिन अगर किसी को मिलता भी हो और तुमको राय दे कि आ जाओ, तो कह दो नमस्ते। महाप्रभु जी ने कहा है कि 4 प्रकार के कैतव होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन चारों में मोक्ष की इच्छा सबसे खतरनाक। तो ये कैवल्य मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम तो स्वर्ग तक जाएगा और ये माइक है, और मोक्ष दिव्य है, भगवान में लय हुआ है। लेकिन प्रेमानंद नहीं मिला बेचारे को, सदा को गया। अब फिर संसार में न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद कहता है। छांदोग्योपनिषद 8:15-1, जावाल्युपनिषद का 22वां मंत्र, वासुदेवोपनिषद का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि वो फिर लौट के नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनावृत्ति शब्दात 4:4-22 वेदांत। अतएव ये भी त्याग है 8वां। और 4 मोक्ष होते हैं भक्तों के, साष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। इसमें सगुण साकार भगवान के लोक में रहता है, भक्ति करता है, लेकिन ये कामना है अपनी अपनी कामना वाला प्रेम विशुद्ध नहीं, सकाम है। इसलिए इसको भी छोड़ो। ये हो गया त्याज्य। 7, 5, 12। अब 13वां श्री कृष्ण की भक्ति आई। तो श्री कृष्ण की भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक विशेष ऐश्वर्य माधुर्य कम, द्वारिका के श्री कृष्ण की भक्ति। वहां ऐश्वर्य ज्यादा है, माधुर्य कम है। और इससे श्रेष्ठ है मथुरा के श्री कृष्ण की भक्ति। इसमें द्वारिका से अधिक माधुर्य है, लेकिन ऐश्वर्य का मिक्सचर है। तो इतने हो गए 14। अब 15वां है वृंदावन का रस। यहां केवल माधुर्य है, ऐश्वर्य जा नहीं सकता। वो चोरी चोरी सेवा करता है, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं। यहां न मां को पता है ये ब्रह्म है, और न श्री कृष्ण को फीलिंग है कि मैं ब्रह्म हूं।
श्री कृष्ण अपने को बालक ही रियलाइज करते हैं और मां यशोदा अपने को मां ही अनुभव करती है। ये रस है। इस रस की उपासना माधुर्य भाव में सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसका सबक आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसलिए इसी में मन लगाना है।